फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव 2024 की न्यू बुक से पॉलिटी में संविधान के स्रोत और उनके भाग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? तो आंसर हो जाएगा ये संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा ये नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो आंसर हो जाएगा बी कनाडा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा बी कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया? तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा डी आयरलैंड। अगला एक, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो अमेरिका। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो आंसर हो जाएगा सी ब्रिटिश संविधान। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया? तो आंसर हो जाएगा डी अमेरिका से। अगला एक, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए अमेरिका। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा बी जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो आयरलैंड व स्पेन से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी आयरलैंड। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समानता लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला एक, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी जर्मनी। अगला एक, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। अगला एक, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो आंसर हो जाएगा डी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी कनाडा से। अगला एक, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा बी यूएसए। संगठनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों का प्रेरणा कहाँ से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो आंसर हो जाएगा डी दक्षिण अफ्रीका। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है? तो आंसर हो जाएगा बी मौलिक अधिकार, अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार, कनाडा के संविधान
और केंद्र राज्य संबंध ये मंत्रिमंडलीय सरकार हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, और केंद्र राज्य संबंध ये हो जाएगा कनाडा का संविधान। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो आंसर हो जाएगा है ब्रिटेन। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन था जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो आंसर हो जाएगा है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी के वीमर संविधान से। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था? तो आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्ष्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? आंसर हो जाएगा डी, ABC। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। निम्नलिखित में वो कौन सा एक मूल अधिकार है जो जिसमें जो है भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला देखते हैं, संविधान के भाग दिए गए हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित है? तो आंसर हो जाएगा डी, 22। अगला है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा सी, भाग 20। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा भाग 9। अगला देखते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? आंसर हो जाएगा सी, भाग 21। हमारे संविधान के किस भाग में 3 स्वप्नों में पंचायत बनाने की संकल्पना की गई है? तो आंसर हो जाएगा ये भाग 9। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, चतुर्थ भाग में। संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में किसका वर्णन करता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये भाग 3। अगला देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान की किस भाग में दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, भाग 4 क में। अगला देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? आंसर हो जाएगा सी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान की किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में। अगला देखते हैं, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा बी, भाग 2। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। भाग 9 का जो हमारा भाग 9 हो जाएगा पंचायत। भाग 8 नगर पालिका। भाग 4 का ए मूल कर्तव्य, और भाग 9A संघ क्षेत्र। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।